हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री की पाठशाला। वेलकम्स टू ऑल केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने के वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर से पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन की क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है, दैट आर दी हाइड्रोकार्बन। वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है बेटा। ठीक है, क्योंकि अब हम जैसे आफ्टर द क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ना। देर विल बी ए सेपरेट सेपरेट कंपाउंड। पहले हम हाइड्रो सिंपल की पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की पढ़ लेंगे एंड इट इज़ ईजी टू यू। ओके, तो फर्स्ट पहले आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन of hydrocarbon. Now, what is the hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन है क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन देखिए आप, इसके अंदर जो स्लैब्स छुपे हुए हैं, देखिए कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक जो वर्ड होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एंड दीज पार्ट्स ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड स्लैब्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्लैब्स। तो दिस हाइड्रोकार्बन इज मेड अप ऑफ टू स्लैब्स। किससे बना है? दो स्लैब से बना है, हाइड्रो एंड कार्बन। कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड विच आर मेनली फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो मेनली किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। मेनली किस में क्लासीफाई किया गया है इनको? तीन टाइप्स के अंदर। कितने टाइप्स में? तीन। फर्स्ट हमारे पास क्या है? एल्केन। सेकंड हमारे पास क्या है? एल्कीन। एंड थर्ड वन इज एल्काइन। तीसरा हमारे पास क्या है? एल्काइन। एल्कीन, एल्कीन। अब देखिए बेटा, ए एल के, ए एल के, यहाँ भी क्या है? ए एल के, ए एल के। प्रीफिक्स सबके सेम है। अब अगर मैंने यहाँ से ए एल के हटा दिया, यहाँ से भी ए एल के हटा दिया, यहाँ से भी अगर ए एल के अगर मैंने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ क्या बचा हमारा? ए एन ई, एन। यहाँ हमारा क्या बचा? ई एन ई, ईन। और यहाँ हमारा क्या बचा? वाई एन ई, आइन। ये आपका क्या है? एन, ईन एंड आइन। क्या है आपका? एन, ईन एंड आइन। ठीक है, तो अब आप देखिए एन। एन जिनके अंदर क्या है? एन है, वो आपके एल्केन होंगे। एन है वो एल्कीन, आइन है वो एल्काइन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, ऐसे एक बॉन्ड बना हुआ है, सभी है कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं? ऐसे ही, तो वो क्या होगा? एन। अगर एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे, देखो एक ये बॉन्ड बन गया, इनके बीच में एक और हो गया, तो दो हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे हम? डबल बॉन्ड। अगर एटलीस्ट एक भी यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे ईन। उसे हम क्या कहेंगे? ईन। और अगर ये दो थे, मैंने क्या किया? एक और बढ़ा दिया, एक दो तीन, उसे आप क्या कहोगे? ट्रिपल। क्या कहोगे उसे आप? ट्रिपल। एटलीस्ट एक भी अगर क्या है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे आप क्या कहोगे? आइन कहोगे। क्या कहोगे? आइन कहोगे। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? अगर एक सभी बॉन्ड कार्बन कार्बन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, उसे आप क्या कहोगे? एल्केन। सभी एटलीस्ट एक क्या है? एटलीस्ट वन सिंगल या एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन। इफ देयर विल बी वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक भी बॉन्ड कैसा है?
ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइन कहेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इनका जनरल फॉर्मूला, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर जनरल फॉर्मूलाज, तो देखिए एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये 0 नहीं होगा, 1 से लेके कुछ भी हो सकता है 1000, ठीक है। एल्कीन क्या क्या होगा, CnH2n, n फिर से मैं क्या बता रही हूँ, n इज इंटीजर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एल्काइन क्या होगा, CnH2n-2। इज इट क्लियर, ठीक है। मैं एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग दिस, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमारे पास क्या है, 3 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं, कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी के अंदर क्या है, ए एल के प्रीफिक्स सब भी सेम है, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ सफिक्स। डिफरेंस किसका है, सफिक्स का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, सफिक्स का डिफरेंस है। तो देखिए बेटा, इफ ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर सिंगल तो वो आपका क्या होगा, एन एल्कीन। इफ एटलीस्ट वन बॉन्ड इज डबल तो वो आपका क्या होगा, एल्कीन। और अगर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दैट इज योर आइन, एल्काइन। नाउ what are the general formulas of alkane, alkene and alkyne? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, ठीक है। एल्काइन का CnH2n-2, एन इज हियर कार्बन, एन हमारे पास यहाँ क्या है, कार्बन है। इज इट क्लियर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आपके हाइड्रोकार्बन की क्या थी, क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, बट दैट इज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हम ये कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, इस वीक तो मैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर रही हूँ, आपकी पूरे वीक क्लास ले लेती हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपकी केमिस्ट्री क्लास सिर्फ 3 डेज होगी, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री क्लास क्या होगी, सिर्फ 3 डेज होगी। हो सकता है यहाँ भी मैं आपको थर्सडे और फ्राइडे लूँ, सैटरडे को नहीं लूँ, ठीक है। 3 डेज आपकी होगी, 3 डेज 9th क्लास की होगी, क्योंकि 9th क्लास का भी सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और आपका भी सिर्फ एक चैप्टर बचता है आफ्टर दिस, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। मेरी तरफ से एक चैप्टर बचता है, आई नो आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। एंड यू आर वेरी फेमिलियर टू मी, आप सब मुझे खूब अच्छे से जानते हैं। तो अब आप देख लीजिए, व्हाट यू वांट टू डू, what you want to do. You are very familiar to me and I also to you. Got it? I think everything is clear. Okay. So please concentrate on your study. You have to give the time to your study. Not much, but a little bit. Little bit, about an half an hour. If you spend half an hour to a subject, to one subject, then it is sufficient. Okay, half an hour is spent to study, not the open book, and your mind is no way. Your mind is here and there. You don't know where are you. You don't know where are you. Physically half an hour के लिए आपको present नहीं हो रहा. You must present physically as well as mentally with your book. Is it clear? ठीक है, ज़्यादा श्लोक सुन लिए, ओके। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।